अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 9। कल पीएसएल सीजन 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला था और अगेंस्ट ऑल ऑड सबको लग रहा था कि इस्लामाबाद की टीम काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन मुल्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की और मोहम्मद अली की तबाकुन बॉलिंग की वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, रिपोर्ट आपने देखी, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और कभी ऐसा बहुत ही कम होता है कि सबकी प्रेडिक्शन एक हो और कल एक हुई तो सबकी प्रेडिक्शन गलत भी हो गई। क्या कहेंगे कामरान, क्यों ऐसा लग रहा था हमको? बैलेंस तो इस्लामाबाद का बहुत अच्छा था, लेकिन मुल्तान ने ज़बरदस्त खेल खेला, बहुत ज़बरदस्त खेला। प्रेडिक्शन जहाँ तक बात है, जादूगर तो है हम अपना बता ही सकते हैं कॉम्बिनेशन देखने के लिए, लेकिन यह है कि मुल्तान ने पैंतीस में बड़ा ज़बरदस्त कम लगाया। जैसे अब्बास अफरीदी ने बॉलिंग की है, पहले 2 ओवरों में उसको 25-26 हुआ, अगले 2 ओवरों में 3 आउट भी किए और 7 स्कोर दिया, कम बैक किया, प्रॉपर बॉलिंग खेल दिया। फिर मोहम्मद अली ने जैसे बॉलिंग की, एक लेबल लगा होता था कि रेड बॉल क्रिकेट का है, तो T20 में आके उसने अच्छी बॉलिंग की और पेस के साथ अच्छा एरिया, और मेरे ख्याल से ये एज मिल रहा है मुल्तान की टीम को। उसके बाद बैटिंग में जैसे लेके गए हैं, ओवरऑल देखा जाए बड़ा ज़बरदस्त चेज किया, लेकिन जैसे करना चाहिए था कोई 3-4 ओवर पहले, वैसे कर नहीं सके। लास्ट बॉल 5वीं बॉल तक गया 20वें ओवर की, लेकिन ये है कि अच्छी विक्ट्री है। विकेट ऐसी थी, बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी और बैट्समैनों को जो सेट हुए हैं वो स्टडी इनिंग्स नहीं होती जो लेके जाना लो स्कोरिंग गेम था, उसमें गलतियाँ की हैं इस्लामाबाद में, फील्डिंग में गलतियाँ की। तो ये चीज़ है, बैटिंग में तो आपको पता ही है शॉट सिलेक्शन कैसी रही है। बेहतरीन। बासित भाई, जो आप लाहौर कलंदर के मैच में कह रहे थे ना कि फास्ट बॉलर्स शुड हंट इन पेयर्स, तो उनका कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा। मुल्तान में वो चीज़ दिखाई दी कल आपको, जिस तरह अब्बास अफरीदी और मोहम्मद अली ने मिलके एक उनके लिए बड़ा ख़तरनाक कर दिया माहौल। आप कल वाले मैच से पहले जो पहला मैच था ना, उसमें विली ने जो इस तरह कराची के 2 आउट कर दिए थे, तो उस दिन विली ने डेंट डाला। इसी तरह कल के मैच में मोहम्मद अली ने डाला। और जो बात अभी अब्बास की हो रही है, हम एक नाम बोल रहे हैं, उसामा मीर। कल उसामा मीर ने 1 ओवर ख़राब होने के बाद जिस तरह कमबैक करा, आजम को भी आउट करा, 2 जो उसने विकेट लिए और 29 पे अपने 4 ओवर ख़त्म किए, तो नॉट बैड। बड़ा बिग अचीवमेंट है कि थोड़ा सा एक चीज़ है, पिच अप टू मार्क नहीं थी। और इसमें इस्लामाबाद जो हारा है, थोड़ा सा सख्त जुमला है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कसूरवार है। आप ये देखें ना, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि नंबर 3 पे आपने पहले मैच में शदाब को भेजा है। जो हम बोल रहे थे वो तो नंबर 5 पे आता है, 4-5 पे आता है। कल के मैच में वो नंबर 7 पे आता है, सही है। बट लेकिन आपने खुद कहा ना, विकेट उस तरह की नहीं थी, तो लेके चलने वाले करे हुए क्रिकेट में उसको कॉन्फिडेंस होता है, तो वो पहले आएगा ना। जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा वो पहले आएगा बैटिंग करने, बाद में थोड़ी आएगा। क्रिकेट में कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इमाद वसीम नए बॉल का बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। चलें, लेफ्ट हैंडर को इतने अच्छे बॉल नहीं करता है, तो लेफ्ट हैंडर को तो डंडा उड़ा दिया था वसीम शाह ने। उसके बाद दोनों राइट हैंडर थे, तो दायरे में लाना चाहिए था ना। ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ कराची में भी रही है ना कि लेफ्ट हैंडर सामने होता है। जब लेफ्ट हैंडर सामने होते थे तो वो नहीं आते, लेकिन कल तो दोनों राइट हैंडर थे ना। वो स्किडी बॉलर है, तो वो नए बॉल से बहुत डिसेप्टिव है। प्लस अपना शदाब खुद 10 ओवर के बाद बॉलिंग करने आया। तो ये वो फैसले होते हैं T20 में कि आपसे गलत हो जाए तो आपको मैच में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद भी आप 1 बॉल पहले मैच हार गए तो बिग अचीवमेंट है। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। 5 मैच हो गए हैं और 5 मैच में अब आई एम लूजिंग ट्रैक कि हम कितने कैच छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक टीम नहीं है, सबके। लेकिन ये टॉपिक शाहिद भाई का बड़ा फेवरेट है कि हमें इस पे इम्प्रूव करना है। हम अगर PSL में और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में इम्प्रूव नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर कैसे करेंगे? और ये नजर आ रहा है कि क्या स्टैंडर्ड। और यही T20 क्रिकेट की खास बात, जिस तरह हमने कहा ना, सब कह रहे थे कि इस्लामाबाद का बैलेंस बहुत अच्छा है, उनकी कंपोजिशन बहुत अच्छी है, तो यही कहते हैं आप टीम में 11 की 11 वर्ल्ड क्लास प्लेयर रख लें, अगर उस दिन वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप T20 मैच कभी भी नहीं जीत सकते। ये गलतियां की जो बासित ने निशानदेही की कि अगर शादाब ने पहले मैच में इतना अच्छा स्कोर किया था तो उसको ऊपर ही जाना चाहिए था। कल सलमान ने हमने देखा स्ट्रगल किया, 52 रन बनाने के लिए 43 बॉलें उसने खेल ली, तो बड़ा एक्टिव प्लेयर है, लेकिन
चूंकि पिच इतनी अच्छी नहीं थी स्ट्रोक प्लेयर के लिए, इसलिए वो भी स्ट्रगल करता रहा। और फिर मुल्तान सुल्तान ने जब बैटिंग शुरू की तो इस्लामाबाद को पहली विकेट तो जल्दी मिल गया। आप 145 का मॉडेस्ट टोटल डिफेंड कर रहे हैं तो आपको विकेट जल्दी चाहिए। पहली विकेट मिल गई, लेकिन दूसरी विकेट इतनी आगे मिली कि जब तक मैच खत्म हो गया था। और फिर शादाब भी बॉलिंग देर से कराने आए, उन्होंने 15वां ओवर बहुत अच्छा किया जब उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे, लेकिन जब वो 17वां ओवर कराने आए तो उनको 18 रन पड़ गए और वहीं पर मैच खत्म हो। ठीक है, कामान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, 2 बातें हैं। जैसे इमाद की बात की है ना कि लेफ्ट हैंड था तो इसलिए ओवर करने नहीं आया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो मिसाल हम देख रहे हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, अकील हुसैन, चाहे लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, वो बॉल नया बॉल करता है, पहला ओवर करता है। मेरे ख्याल से या इमाद वसीम को वैसा बनना पड़ेगा, वैसे चाहे लेफ्टी हो राइटी हो, ये जेन से निकालना पड़ेगा, फिर वैसी बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर नया तो फिर पहला ओवर करना पड़ेगा चाहे लेफ्टी। उसके बाद जैसे शादाब की बात की है, मुझे पर्सनली हम पहले मैच में शादाब ने रन किए, हमने कहा, बासित भाई ने कहा कि ये नंबर 3 पे क्यों आया, जहाँ इसने इंटरनेशनल में खेलना उस नंबर पे आया। हाँ कल आया 7वें पे, लेकिन जहाँ ओवर्स कम रह गए थे 5वें पे आ सकता था, 6ठे पे आ सकता था, खुद आ सकता था, लेकिन 3 पे उसकी जगह नहीं बन रही। तो मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन था। लेकिन आप देखें जो पहले बैट्समैन है जैसे आजम है, वो शॉट सिलेक्शन क्या थी, मोनरो की क्या थी, एलेक्स हेल्स की क्या थी, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को इंटरनेशनली जहाँ उसने खेलना उसने सोचा या हमारी बात सुनी, बासित भाई की सुनी है, अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे लेके आया, तो मेरे ख्याल से ठीक है, उसको यहीं पे उसने खेलना, उसके लिए तैयारी कर रहा होगा। पर क्या आपको नहीं लगता कि जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे बासित भाई की सिचुएशन के हिसाब से शादाब ऊपर नीचे जा सकता है? देखो T20 क्रिकेट और वनडे 50 ओवर क्रिकेट में किसी का नंबर फिक्स नहीं होता। एग्जैक्ट टॉप 3 का तो चलो मानते हैं, लेकिन फिर आप रद्द बदल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आती है सीनियरिटी। अगर इफ़ यू आर अ सीनियर प्लेयर और आपको पता है पिच इस तरह की और बॉलर इस तरह है, तो आप बोलते हैं आप रुको मैं जा रहा हूँ, मैं टैकल करता हूँ। लेकिन वो चीज फिर इस पे हम लोग कल ये बात नहीं कर रहे थे कि विकेट इस तरह की उसको जाना नहीं चाहिए। आपको मैच पिच का पता था? यानी कि 3-4 ओवर है ना, मैच से पहले आपको यही था ना 180 वाली पिच है। बिल्कुल सही। तो जब आपको नजर आ जाता है तो फिर आपको चेंज करना पड़ता है। इसी को सिचुएशन के हिसाब से, इसी को बोलते हैं श्रूड कैप्टन या शार्पनेस, जो क्लेवर, वो चीज़ थोड़ी लैक करी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, करनी नहीं चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कि मतलब हमने इस्लामाबाद बोला था तो इस्लामाबाद जीतना चाहिए। अच्छा, आप देखें कि रिजवान ने द वे ऑफ जो प्लेइंग था, उसने पहले नसीम शाह को किस तरह खेला, नसीम शाह ने हिलने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दूसरे एंड से अटैक करा, तो प्लान नजर आता है। इनिंग ब्रेक पे ना रिजवान की विकेट के हवाले से इमाद का क्या कहना था, ये आपको पहले वो दिखा। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। और उसके बाद फिर फौरन ही रिजवान का कैच छोड़ दिया जब आपको इम्पोर्टेंस पता है। दिया छूट जब गया है, आप ये जान के हम भी कहते हैं छोड़ना जरा गलत वर्ड में चला जाता है, गलत सोच में चला जाता, छूट गया, ये कहने का मतलब छूटे हैं और छूटे ही जा रहे हैं जो छोड़े पूरे PSL में कैचेस छूटे ही जा रहे हैं। तो कल जो छूटे हैं कैचेस वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, वो कमेंटेटर को भी बताना पड़ेगा कि कैच छोड़ा नहीं है, छूट गया है। तारीख सही जी। तो अब इससे इम्पोर्टेंस जो है कैचेस की वो रियलाइज करना बहुत जरूरी है। आप विकेट की इंपॉर्टेंस रियलाइज कर रहे हैं बट कैच छूटे जा रहे हैं। बासित भाई क्या कहेंगे इसमें? मेरा कैच मेरी मर्जी सीधी सी बात है, मेरी फील्डिंग मेरी मर्जी, आपकी जुबान आपकी मर्जी, जो मर्जी के। ऐसा प्लेयर जो फंस के खेलता है उसका कैच अगर छूट जाए, 58-43 उसका कैच अगर छूट जाए तो खेलता है फिर वो ज़्यादा पेनफुल होता है। और मेन प्लेयर है, और रीजा भी आप देखेंगे वो मैं बता रहा हूँ 58 और 43 बनाए जिन के कैच छूटे, तो उनको उससे डेंट पड़ा। बिल्कुल नजीब, ये तो मैं लाइटर मूड में कह रहा था, लेकिन जो हेडविक्स ने कल बारी दी है ना, देख के इसलिए खुशी हुई कि एक साउथ अफ्रीकन बैटर जिसने पहले मैच में ब्लास्ट करा, शॉट्स मारे खुली, कल वो फंस के खेला। इट मीन्स के वो ही इज लर्निंग एशियन पिचेस पे ना। देखो हम साउथ अफ्रीका जाते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, साउथ अफ्रीकन मतलब एशिया में आते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। द वे ऑफ जो प्लेइंग था ना एंड्रिस का, देख के बहुत खुशी होती है। आपको नहीं लगता थोड़ा वो भी रिजवान स्टाइल में खेलते हैं जो शॉट इस तरह से मारते हैं? नहीं, वो इस तरह का प्ले नहीं है, उसने अपने आप को अडॉप्ट किया। नहीं, क्योंकि जब यूनुस खान हमारे साथ थे तो वो एज बैटिंग कोच कहते थे मैं रिजवान को रीजा हेंड्रिक्स दिखाता हूँ कि ऑल अराउंड द ग्राउंड इस तरह से तुमको खेलना चाहिए। आई थिंक कि मुझे भी थोड़ा सा उसका स्टाइल मिलता हुआ लगा। मैंने नहीं सुना
की बात, लेकिन उसने कहा है तो काफ़ी बार कराया होगा, लेकिन डिफरेंट हैं दोनों। हाइट फैक्टर भी आती है इसमें, हाइट का भी बहुत बड़ा बैटिंग में वो होता है। बात टाइम आपको एडवांटेज होता है, बात टाइम नहीं होता, लेकिन अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना, वो चीज़ देखिए। जिस तरह कॉनवाई को मैंने देखा था IPL में, जो वो जिस वे में खेल रहा था ना, तो देख के अच्छा लग रहा था। अब ये काम ही जिस तरह ऑस्ट्रेलिया जाता था ना, तो ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेता था कि मैंने ये वाली शॉट्स रोकने नहीं है, इसको पहली बॉल मिलती थी मारता था। तो वो चीज़ अच्छी लगती है एक बैटर को। अब मैं आपसे क्या बोलूँगा, आजकल तो आपका बेटा स्कूल गया हो ना जी, जब भी, लेकिन ये कि समझे नहीं आप। मुल्तान से बाहर निकलेगा ना, हाँ, जैसे लाहौर में आएगा या कराची पिंडी में, ये और एग्रेसिव खेलेगा क्योंकि इसके पास शॉट्स बहुत है, मैच्योर है इंटरनेशनली, और रन्स करने का अब इसको तरीका आ गया, मैच्योर हो गया हुआ, तो एक अच्छा है मेरे ख्याल से। मुल्तान सुल्तान को सोचता होगा कि अब क्विंटन डी कॉक रिटायर हो गया है, अब इसको ज़्यादा चांस मिलेंगे साउथ अफ्रीका में, तो इसको अब अडेप्ट करना पड़ेगा दूसरी कंडीशन में जाकर बैटिंग करने का। अब अभी तक ये बाबूमा के अंडर में खेल रहा था, बाबूमा को कोटर की बेसिस पे हमेशा चांस मिलता था, कप्तान भी था। अब डी कॉक रिटायर हो गया तो अब रीजा हेंड्रिक्स को ज़्यादा चांस मिलेंगे और ये मैच्योर हो। बिल्कुल सही है। एक चीज़ और भी, वर्ल्ड कप में एक मैच 70-75 करी, फिर उसके बाद फिर वो बाबूमा को खेलना था तो उन्होंने इसको दो मैच खेला, दूसरे में कुछ नहीं किया था। ठीक है, यहाँ लेते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आज के पहले मैच पे बात होगी। आज 2 मैचेस हैं, डबल हेडर है, इस पर बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ है Glad to have you back once again to our special transmission। और आज है डबल हेडर, आज के दिन खेले जाएंगे 2 मैचेस। पहला मैच है कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, जो होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और दूसरा मैच है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, जो होगा मुल्तान में। तो पहले मैच पे हम बात करेंगे और पहले मैच की पिच रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, कराची किंग ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। जब बाबर आजम छा गया टॉस के बारे में, तो उन्होंने कहा गुड टॉस टू लूज बिकॉज ही वांटेड टू बैट हिमसेल्फ। तो दोनों के लिए टॉस जो है वो अच्छा ही रहा, वो बॉलिंग करना चाहते थे, वो बैटिंग ने टॉस किया। टॉस मेरे ख्याल से कराची ने जीता तो बैटिंग ही करनी चाहिए थी, और अब मौका दिया ज़ल्मी की टीम को, क्योंकि उन्होंने स्पिनर्स भी खिलाया, बिकॉज सिमिलर लाइक नूर अहमद है, वैसे ही बॉलर है। अभी IIT में बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है। अच्छा डिसीजन है कि स्पिनर उन्होंने डाला है, एक मजबूत बॉलिंग लाइनअप हो गई है। कराची ने भी 2 बैट्समैन डाले हैं, इखलाक इनफॉर्म में डोमेस्टिक में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है। अभी लास्ट PSL के मैच में लास्ट ईयर 50 किया, मैन ऑफ द मैच, ये कॉन्फिडेंस है, तो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। लेट्स सी अब बॉलिंग कैसे करते हैं, प्रॉपर 6 बॉलर्स हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कितना स्कोर पेशावर ज़ल्मी को करना देना चाहिए कि जिसमें चेज में प्रॉब्लम ना हो, तो ये अब मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा। ठीक है बासित भाई, पिच आपने देखी थी, इससे पहले पिच रिपोर्ट थी, और अब टॉस जीत के फील्डिंग कैसा फैसला? दूसरा मैच ये पहले बॉलिंग कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि पिच कैसे। पिच बहुत अच्छी है, बेल्टर है, लेकिन एक चीज़ है कि 2 स्पिनर आ गए हैं पेशावर की टीम में। एक तो पहले खेला था, आई एम सरप्राइज का आरिफ याकूब टीम में, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में वो बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो रिस्क है, और जैसे अभी सामने बता रहा है कि ये भी नूर की तरह ही बॉल करता है, तो लेट्स मैंने देखा नहीं है, लेकिन आई गो विद आरिफ याकूब। और जहाँ तक बात है बाबर के स्टेटमेंट की, तो वो इन पिचों का तो बादशाह प्लेयर है। आज लगता है कि बाबर बड़े रन करेगा, स्कोर बड़ा होगा। शायद साहब, हम तो हमेशा सुनते हैं इस तरह की पिच हो, रन्स ऑन द बोर्ड इज रन्स ऑन द बोर्ड, तो फिर बॉलिंग का फैसला बहुत ही हैरान कुन है मेरे लिए, इसलिए कि कोई भी आदमी, कोई भी कप्तान टॉस से पहले ये सोच के जाता होगा कि यार पहले बैटिंग करनी है, डे मैच है, पिच इतना चेंज नहीं होगा, ड्यू फैक्टर नहीं है, रन ऑन द बोर्ड लगाएं और जीतें। और आप पिछले मैच में चेस करते हुए नाकाम हुए थे, 185 चेस करते हुए आप 130 पे ऑल आउट हो गए थे, तो आपको तो पहले बैटिंग करने की सोचनी चाहिए थी। बहरहाल अब ये फैसला ले लिया तो पेशावर को रोकना होगा। स्पिनर आपने पेशावर ने खिलाया है, और आपका वही स्पिनर खेल रहा है जो आपने पिछले मैच में खिलाया था, तबरेज़ शमसी, नवाज़, तो आपके पास है एक जैसे स्पिनर है। लेकिन जिस तरह बासित ने कहा, मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट है कि आरिफ याकूब आपके नेशनल T20 का बेस्ट बॉलर, आपको T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर्स चाहिए, कंपटीशन चाहिए, तो आप उसको अगर खिलाएंगे तो आपको पता चलेगा ना कि वो कितना तैयार
रहे हैं कितना अच्छा है। और कराची के स्क्वाड को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि फिर जो बैटिंग है उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जा सकता था। पहले मैच में बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रख लिए थे। टिट्स बिट्स क्रिकेटर्स अगर आप खिलाते हैं तो T20 में आपको पक्के क्रिकेटर खिलाने चाहिए, पक्का बॉलर, पक्का बैट्समैन। ऑलराउंडर हो तो फिर वो मिचेल मार्श जैसा हो या फिर वो ऐसा ऑलराउंडर हो हार्दिक पांड्या जैसा, तो आपको चलता है, वरना आप पक्का बॉलर खिलाएं। अगर इरफान नियाज़ी को खिलाए अच्छा है, हार्ड हिटिंग प्लेयर है, अभी नेशनल T20 में भी एक दो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो चांस लिया है कराची किंग्स ने। और उन्होंने कहा कि 7 बैक को इंजरी हुई है इसलिए हमने उन्हें चेंज किया, लेकिन मुझे अगेन फिर अच्छा लगता कि कीपर वो खिलाते ज़बरदस्त वाला कीपर, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया ठीक है। कामरान क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी यंग एज में इंजरी हो गई उसको साथ निगल का है चले, लेकिन ये है कि लाहौर में अगर खेल रहे हो ना, और आरवी जैसे बॉलर है, जैसे सबने देखा, हमने भी देखा, ग्राउंड में जाके देखा जैसे उसने बॉलिंग की है, तो मैं कभी ना चांस लूँ कि मैं उसको डग आउट में बिठाऊँ, उसको अंदर डालूँ। रिस्ट स्पिनर हमेशा आपको मैच जितवाता है, विकेट टेकिंग होता है, आउट करके देता है, कम बैक करवाता है। मेरे ख्याल रीजन समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो, मैंने पहले भी कहा था कि पेशावर की थोड़ी सी मेंटालिटी फास्ट बॉलर्स पे ज़्यादा जाते हैं। आप देखिए पिछले मैच में स्पिनर्स ने कम बैक करवाया कोयटा को भी, और पेशावर ने भी जो 5-6 ओवर किए नॉन रेगुलर स्पिनर्स ने किए तो थोड़ा स्कोर कंट्रोल किया। तो यहाँ पे देखना चाहिए था, तो 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था, 3 फास्ट बॉलर्स होते तो मेरे ख्याल से और अच्छी बॉलिंग लाइनअप हो जानी थी। लेकिन अब देखते हैं जो ये स्पिनर्स खिलाया, क्या यही एक ठीक फैसला था या एक और खिलाना चाहिए था, ये तो जब मैच शुरू होगा उस वक्त पता चलेगा। लेकिन 2 स्पिनर्स के साथ ज़रूर जाना चाहिए था पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि कराची भी 2 स्पिनर्स के साथ है, नवाज प्रॉपर, ये उनको पिछले मैच में हमने देखा कि शुएब भी है, लेकिन वो एक पार्ट टाइम है ना, जो एक है कि पूरे 4 ओवर करने वाले, शुएब मलिक भी 4 ओवर करने वाला है, लेकिन उनके पास ऑप्शन हो, लेकिन पेशावर के पास ऑप्शन और नहीं। ये हमने देखा कि पिछले मैच में हमें फीलिंग आई कि एक कमी थी इस ऑप्शन में पेशावर में। पेशावर के दौरे मैं कराची की बात करूँ, उन्होंने अपनी बैटिंग स्टार्ट करना करी है। हाँ 100% अखलाक आया, जो मतलब T20 का बड़ा अच्छा प्लेयर है, और इरफानुल्लाह नियाज़ी सब जानते हैं। बॉलर को बिठाया ना, और विकेट कीपर साथ, वो ये नहीं कि बुरा है, लेकिन अभी थोड़ा रॉ है, उसको थोड़ा बनने में टाइम लगेगा। निगल वाली जो बात बोली है वो मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू में बोल दी है बिठाने का रीज़न है। हाँ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, वो हम भी यही कह रहे थे। अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है, लेट्स सी कि वो डिलीवर कैसे करते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की एक चीज़ कहूँगा कि कामी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खेला है। ये वो ग्राउंड है जहाँ पे टाइमर बहुत अच्छा खेलते हैं, यहाँ पे आपको ऊंचा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आपको टाइम करें तो चौका मिल जाता है। गैप्स बनाना जिसको आता है वो यहाँ पे बहुत अच्छा खेलेगा। कराची उसी सूरत में जीतेगा जब टॉप 3 में से कोई 70-80 रन एक बन जाता है। आज ये देखने में आया कोई ओपनर आएगा या इखलाक आएगा, ये इखलाक भी होगा। ये अच्छा पॉइंट है। शाहिद साहब, लास्ट 5 मैचेस पेशावर ज़ल्मी जीता है, तो डोमिनेट तो पेशावर ने कराची को हमेशा किया है। वन ऑफ द रीजंस पिछले मैच में यहाँ साथ ही बैठे हुए हमारे पिटाई करते थे बहुत मारा है इन्होंने। यार पहले बात मैच की रखा करो, मुझे ना बीच में लाया करो यार। ये जो स्टैट्स है वजूहात क्या और कराची में बैठ के, हाँ, और कराची में रहते हुए बताइए। एक साल में 8 महीने इधर। एक चीज और है, वहाँ पे बैट से पिटाई करते थे, अब यहाँ हमारी जबान से पिटाई करते हैं। नहीं, आज तो कराची जीत रहा है, क्योंकि हम स्टूडियो में इन्होंने जब मतलब मुझे पता है अभी प्रेडिक्शन लूंगा, ये कहेंगे पेशावर। आपने इसलिए कहा है कि आज आपने बेटी की शर्ट पहनी है, कराची जीत। अच्छा होगा अगर एक बड़ा स्कोर हो, अखलाक ऊपर जाए और ऊपर से खेले जिस तरह वो खेलता है अभी, ऊपर से फील्ड के ऊपर से खेले और अच्छा मैच हो तो मेरे ख्याल से शान 3 पे आएगा। शान 3 पे आएगा, 3 पे क्यों यूज़ भी है, खेल भी रहा है और सोचा भी जा रहा है शान को ना। नंबर 3 इंटरनेशनली जो कंसल्टेंट ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो कंसीडर कहा है। जब ये कह रहे सोचा जा रहा है तो सोचने वाले उसके माइंड में चल रहा है। आप देखिए कि उसका T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, हाईएस्ट स्कोरर था वर्ल्ड कप में। उसके बाद कोई वही मैं कह रहा हूँ ना, उसके बाद कोई T20 मैच नहीं खेला, तो ये भी एक चीज सामने है। तो उसको किसी ने मैसेज दिया, मतलब कामी ने बोल दिया कि
कि 3 के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं उसको 4 के लिए। मेरे कहने से नहीं होगा, बाकी टीम बाकी टीम मिलकर डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ ये तो पता चल गया कि अभी सिर्फ कंसीडर किया जा रहा है। और ये PSL बड़ा डिफाइनिंग होगा शायद साहब बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, बिकॉज वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आपको देखना पड़ेगा सारे प्लेयरों की जिनकी परफॉर्मेंस है, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि उनका टेम्परामेंट क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि एक प्लेयर परफॉर्म करके उस शुमार में तो आ जाता है कि नहीं उसको भी कंसीडर करें, लेकिन साथ साथ आपको टेम्परामेंट भी देखना पड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसमें कितना दम खम है कि वो इस स्टेज को, जो कि बड़ा लंबा गैप है हमारे T20 स्टैंडर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का, बड़ा लंबा एक गैप है। आप अभी हम सचिन रविंद्र की बात कर रहे थे, आज भी उसने 5 छक्के मार के 215 न्यूजीलैंड ने स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग साइड अच्छी बॉलिंग साइड है। तो हम न्यूजीलैंड ने उसको ग्रूम किया रख के अपने साथ साथ, तो हमें भी ग्रूम करने की जरूरत है। ये ना सोचें कि इस T20 में जिसने परफॉर्म कर दिया उसको फौरन वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स जाहिर है, लेकिन जिनको कामरान अभी ये बड़ा अच्छा टॉपिक शुरू हो गया है, तो जिनको अभी न्यूजीलैंड सीरीज में मौका मिला उन्होंने भी ऐसा परफॉर्म नहीं किया जैसी एक्सपेक्टेशन थी। अगर आप साइम अय्यूब की बात करें तो आई थिंक वो अपने उन शॉट्स के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा हैं रादर देन स्कोरिंग एंड सीमेंटिंग हिज प्लेस। वो कौन गाइड करेगा इन बच्चों को। और फिर आज़म खान की बात करें तो वो भी उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी। तो नए लड़कों को मौका मिला बट वो उस स्टेज पे शाइन नहीं कर पाए। देखिए बिल्कुल ही मौका तो बड़ा फेयर मिला, बड़े चांस मिले हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इतने फेयर चांस पहले कभी किसी प्लेयर्स को मिले और 10-10 मैच मिल रहे हैं। तो अब परफॉर्म करना इन प्लेयरों का काम है, लेकिन हमारी जो जॉब है हम देखेंगे डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस जो डिज़र्व करता है। ये नहीं कि यंग है, अच्छा तो है तो खेल रहा पाकिस्तान टीम में, परफॉर्म नहीं हो रहा, क्या वजह है, उसको जाके वो डोमेस्टिक में या कोचिज़ में या अकेडमी में जाके वो चीज़ें दूर करें, परफॉर्मेंस करके दोबारा आए। कोशिश ये होगी हमारी टीम की, ये नहीं कि बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिए जाएंगे, इग्नोर कर दिए जाएंगे। प्लान का हिस्सा बनेंगे PCB के, हमारी सिलेक्शन कमेटी के, कि इनको हम जाने नहीं देंगे पूरा साल। ये हमने प्लान एक बनाया हुआ है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हमने वाइट बॉल क्रिकेट में ना आप कोई एक टीम नहीं खिला सकते। दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं ना वो एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, चेंजेस करते रहते हैं। आप देखें गिल को कितना अच्छा हुआ है, उसको रेस्ट करवाना शुरू कर दिया, उनको पता कि ये हमारा परमानेंट हो गया, इसको टेस्ट कर लिया, अब इसके पीछे हम देयर इज अ डिफरेंस ना। जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो वहाँ आज से अगर 10 लड़के ट्राई होते हैं, 8 उस पोजीशन के लिए रेडी होते हैं। तो ये हमारे यहाँ फीलिंग ये आती है कि ये जब टीम में आता है तो ये रेडी नहीं है प्लेयर। बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि एक तो डोमेस्टिक नहीं खेलता, डोमेस्टिक खेल के आए, सीजन 1-2 लगा के आए, उसके बाद उन प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दिया जाए। ये नहीं कि आप खिलाते जाएं। पिछले 4-5 साल से तो यही हो रहा था। आप देखें कि 5 से 6 नंबर तक कोई बैट्समैन रोटेट नहीं हुआ, ना चेंज हुआ। आप भी बात करते रहे, मैं भी, बासित भाई भी, शायद परफॉर्मेंस पे खेलते रहे। हमने अब ये बनाना कि बैकअप 3 से 4 आज को मिला के 101 दिन रहते हैं वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। हमने दोनों वर्ल्ड कप में 2021 में भी और 2022 में भी प्रीमियरली जो स्क्वाड भेजा था उसमें 3 तब्दीलियाँ की। पहले वाले वर्ल्ड कप में हसनैन और गालिबन एक प्लेयर, 2 आजम खान के लिए इनको रिप्लेस किया गया, स्क्वाड में था, उनको हमने चेंज कर दिया। 2022 में भी ये हुआ। अब और इस पर कामरान अच्छा बोलेगा कि अब हमें चाहिए कि हमें ये रखना चाहिए कि हमारे ये 18 प्लेयर हैं। न्यूजीलैंड से सीरीज़, इंग्लैंड से सीरीज़, आयरलैंड के 2 T20, उन मैचों में उसी स्क्वाड को खेल के फिर वर्ल्ड कप। लेकिन अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो एंड में फिर चेंजेस आएंगे। अगर आप चेंज करने पे जाएंगे तो फिर आप उस प्लेयर के साथ ज्यादती करेंगे जिसे आप आखिरी वक्त में लेके आएंगे। मेरे ख्याल से वहाँ आपने बात भी की हुई है, जो हमारी टीम इंग्लैंड जाएगी ना वो फाइनल टीम होगी। इंग्लैंड के साथ वही टीम खेलेगी जो वर्ल्ड कप खेलेगी। तो उससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन जितने चेंजेस कर सकते हैं, जो चीज़ चेक कर सकते हैं। ओपनर्स तो हमारे पास है, सेटल है। देखिए बाबर का कोई मैच नहीं है, रिजवान का कोई नहीं है, फखर का कोई नहीं है। ये मेरी अगर मैं मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम हो रही है ना, मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं हूँ ना तो मैं इनको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में भेजूँ, मैं उससे पहले सारे ट्राई आउट। इंग्लैंड का जो आखिरी T20 है चौथा, उसके 6 दिन बाद हमारा पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप का। बिल्कुल ऐसे ही है। बासित भाई बड़ी देर से नोट कर रहे हैं, इधर भी सुन रहे हैं, उधर भी सुन रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखो आप अभी कामिनी जो बात बोली ना, आपने न्यूजीलैंड में क्या किया? बाबर को नंबर 3 पे ले आया, बाकी क्या किया आपने? शाहजादा फरहान को क्या आपने खिलाया?
नहीं खिलाया। वो अभी 2-50 करे, किस नंबर पे करे? ओपनर की सऊद शकील कौन से नंबर पे खेलता है? वो अभी ओपनर खेल रहा है। तो क्या आप उनको वर्ल्ड कप में एज ओपनर लेंगे? नहीं लेंगे। आपको ये करना चाहिए, कोई भी अगर होशियार आदमी हो ना, इंटेलिजेंट हो, आप इन्हें रेस्ट कराएं, बाबर को, रिजवान को और फखर को। वो ये कामरान तो कह रहे हैं कामरी तो एडवाइजर है ना यार। अगर कामरी चीफ सेलेक्टर हो तो मैं बोलूँगा ये करेगा, लेकिन जो साथ जा रहा है, हेड कोच बन के जा रहा है, उसकी क्या सोच है? वो हारने से डर रहा है, वो टीम थोड़ी बना रहा है। ये तो हमारे हमेशा से ये पहली बार गलत है ना मेरे भाई। और अभी 3 महीने वर्ल्ड कप में हमें यही नहीं पता हमारा हेड कोच कौन है कौन होगा। नजीब भाई, आप जब हेड कोच बनाते हैं ना, तो आपको ये, जब वो कामरान अकमल ही उस टीम में नहीं है, तो आप सोच तो बदलेगी ना। जब बाबर, रिजवान और फकर उस टीम में होंगे तो लाजमी बात है वो खेलेंगे। आप उन्हें ले ही ना, उन्हें रेस्ट कराएं। देखिए ये सारी चीजें सिर्फ मेरे कहने से नहीं, हम बैठे हुए ना, सही है, वो बात ठीक है, लेकिन हमें प्लान करना बासित पड़ेगा। भाई ने पॉइंट किया ना, काफी साल से हम ये बात कर रहे हैं, हम हार से डरते हैं। जब हार से डरेंगे तो आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। देखिए हार से हर कोई डरता है, ठीक है, हम भी डरते हैं, हम भी खेलते हैं, हम कहते हैं हम क्यों हारे, हमारी टीम का लेवल ये नहीं है। लेकिन हमने हार जीत के साथ लड़के भी डेवलप करने हैं, लड़के जो डिजर्विंग है, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, वो हमने खिलाने हैं। जैसे अभी न्यूजीलैंड में गए हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस की है, ठीक है, वहाँ जाके वो अपने नंबर्स पे निकल, वो टीम मैनेजमेंट का फैसला वो हमारा 6 ओपनर भेजे, 6 ओपनर किस वजह से भेजे। न्यूजीलैंड की सीरीज में यही बैठ के बात की कि मीडिया भी को भी चाहिए कि इस पर क्रिटिसाइज ना करें, चेंजेस करें। लेकिन क्या चेंज है? बासित भाई का पॉइंट बिल्कुल सही है। एट द एंड क्या चेंज हुआ उसमें? देखिए 2-3 लड़के बाबर ही चेंज हुआ ना, नंबर 3 है। देखिए 6 ओपनर भेजे हैं, हमने ये थोड़ी कहा था कि हम 6 ओपनर भेज रहे हैं तो आपने इन 6 को 6 के खिलाने हैं। हमने ये कहा था कि जहाँ पे आपको सीनियर प्लेयर रेस्ट करना जाएंगे आप करवाएं, इनको मौका जरूर देना इनके नंबर पे। बाकी अब कप्तान का, टीम मैनेजमेंट का फैसला, ठीक है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, फिर इसी थॉट को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक थोड़ा डिले लें, यहाँ लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाएगा। बासित भाई कुछ कहना चाह रहे थे और हम ब्रेक पे चले गए थे जी। बासित भाई बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था जी। जब अभी हम बात करें न्यूजीलैंड सीरीज में, कौन चेयरमैन था? उससे पहले कौन चेयरमैन साहब? अब जो चेयरमैन आए ना, इन्हें सिर्फ अब जो भी ये टीम बनाए, कामी है, वाब है, ये दो तो पक्के ना, इन्हें बिठाए और बोले भाई आपने जो टीम बनानी ना मुल्क के लिए बनाए, मैं हूँ पीछे आप। अब इनको डर नहीं है कि चेयरमैन चेंज ना हो जाए। बहुत सही ना, वो सिर्फ ये बात देंगे कि मैं आपके पीछे हूँ, आपने जो टीम बनानी है वर्ल्ड कप के लिए, जो टीम वर्ल्ड कप के लड़के सिलेक्ट हैं उन्हें आप रेस्ट कराएं, बाकी नए बच्चों को ग्रूम करें। उनमें से कोई हीरा मिल जाए, जैसे अभी मतलब सऊद शकील खेल रहा है, फरहान साहबजादा है, हसीब है, आप उन्हें खुला चांस देना। अभी न्यूजीलैंड की टीम तो बी टीम आएगी ना यार, वो तो सब IPL में चले जाएंगे उनके मैच के लिए, आप खुला चांस दें। लेकिन जब बोर्ड का सरबराह स्ट्रॉन्ग होगा तो ये चीज़ें फिर सेलेक्टर्स भी करेंगे, कप्तान भी करेगा और हेड कोच भी करेगा। अब हेड कोच को यही नहीं पता होता कि इस टूर के बाद मैं रहूँगा भी या नहीं, तो वो जीतने भी जाएगा ना, वो कहाँ से रेस्ट कराएगा बाबर आजम को, फखर जमान को या रिजवान को? सिंपल ये थ्योरी है, इस वजह से ये हो रहा है। ये बात तो ठीक है ना शाहिद साहब, जब अनसर्टेनिटी होगी आपके करियर को लेके, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो कोच हो चाहे सेलेक्टर हो, प्रॉब्लम ये है एक्सपेरिमेंटेशन का, नए प्लेयर ट्राई करने का, कि आपके पास न्यूजीलैंड की एक सीरीज है जो उनकी बड़ी कमज़ोर टीम आएगी, अगर आपने उसमें ट्राई किया, प्लेयरों ने स्कोर कर लिया तो उनका क्लेम बन जाएगा कि फिर आप उनको वर्ल्ड कप में ले जाएंगे। लेकिन अभी आपके पास इतना कम टाइम है। हाँ, आप 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी जब करेंगे इस वर्ल्ड कप के बाद, फिर आप उसमें नई सीरीज ना प्लेयर ट्राई करें। सिर्फ पाकिस्तान में क्यों बनता है? दुनिया की बाकी टीमें ट्राई कराते हैं, वो अपने बाद जिसका नंबर होता है वो वापस आ जाता है, करके लाते हैं। अगर अभी नाफे ने 2-3 इनिंग्स और अच्छी खेल दी, सारी तरफ ये शोर होगा कि इसको ये शोर जो है, इस शोर को रोकना, वो यही कह रहे हैं ना, जब चेयरमैन स्ट्रॉन्ग होगा, सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, शोर की वजह से तो हम तो हमेशा शोर पे करते हैं ना। सही बात है, सारी चीजें, सारी टीमों को ये कहा जाता था कि सोशल मीडिया पे ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखें, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब तक मैं हूँ PCB के साथ इस सिलेक्शन कमेटी में, इस शोर का जवाब हम दें, हमारी टीम दे।
लड़का वही आएगा, ये नहीं आएगा जैसे अभी शायद कोई ने बताया पहले होता था ऐसे शोर मचता था टीम में आएगा। पहले अब पिछले वही मैं कह रहा हूँ 5-6 साल से यही हो रहा था ना, PSL में परफॉर्मेंस करे तो सिलेक्शन हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे वही आएगा जो डोमेस्टिक है 1 से 2 सीजन खेल के आएगा, साथ PSL अगर मिलती है ना भी मिले लेकिन वो डोमेस्टिक में साजिदा ने रन किए हैं ना तो वो गया है ना, PSL अब आके उसको मिली है ना, तो यही चीज़ है। तो इंशाल्लाह ये एडवाइस देते रहेंगे, बाकी जिनका फाइनल डिसीजन है ना वो है, लेकिन मेरी तरफ से ये होगा कि वो लड़का नहीं आएगा। बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करूंगा माफी के साथ। अभी जो 6 टीमें बनी है PSL में, आपका जो बेस्ट मिडिल ऑर्डर प्लेयर वो तो है ही नहीं इसमें, लेकिन फ्रेंचाइज गलत है ना, ये चीज डालनी चाहिए। बहुत से लड़के आपको पता है कि BCCI ने क्या करा है, आपको पता है जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो IPL नहीं खेलेगा, वो ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी पसंद के लड़के खेलते हैं। नहीं होता यार, अब हमें अपने क्रिकेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब अल्लाह करे कि ये चेयरमैन 3 साल तक रहे, जो भी कोई आए। नजीम साहब आज जो बात बोल रहा हूँ ना, मेरा कैमरा ये है ना चेयरमैन साहब, यहाँ पे फोटो कॉपी होती है इंग्लैंड के सिस्टम की, चाहे वो इमरान भाई के टाइम पे हो चाहे अभी ऑस्ट्रेलिया। मतलब एक बात मैं बोलूं, आपने कॉपी करनी है ना, फॉर इंडिया की कॉपी करें। फॉर एग्जाम्पल अगर नाफे इस टूर्नामेंट में रन करता है, उसको 1-2 लीग खेलने के लिए भेजें, बैट्समैन है उसका वर्क जब तक डोमेस्टिक नहीं शुरू होती 3-4 लीग खेलते हैं, 3-4 सीरीज खेल जाए। एक वर्ड मैं बोल दूं, जो वाजपेयी ने कहा ना कई लड़के नहीं आए जो बेस्ट प्लेयर है, PCB से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट सीजन अगर 7 से 8 टीमें कर सकते हैं ना, वो बहुत से लड़के आ हो जाएगी, वो तो हो जाएगी नहीं, वो 10 के बाद बाबर खान हमारे साथ हैं लाहौर से, उनकी तरफ बढ़ते हैं गद्दाफी स्टेडियम पे, क्या माहौल है जी बाबर? बाबर आपको मेरी आवाज आ रही है? बाबर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, बैटिंग के लिए वो वाले बाबर नहीं, ओपन में जाना कराची वर्सेस कराची है आज मैच, कराची बाबर तो कराची का था ना। लेकिन बस अब दूसरा सीजन हो। अच्छा आज सबसे अच्छा पता सीन क्या होगा? प्रेडिक्शन ले लें फिर बताए ना। I'll go with पाकिस्तान। पाकिस्तान, ओह माय गॉड, 2 नाउ वी हैव 2 ऑफ देम। पेशावर आजम कौन? अगर कराची पहले बैटिंग कर रही होती तो मैं पहले करे बाद में करे कराची जीतेगा। वो आज मैंने देखना है जो अच्छा कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप मेरा? मैं देख रहा हूँ और ये 3 साल से वासिफ भाई आप क्लियर बोल दिया, अगर वो पेशावर है, पाकिस्तान आजम बाबर आजम का नाम है यार, ठीक है। तो रीजन क्या है आपका पेशावर चूज करने? देखो पहले बैटिंग कर रहे हैं और लास्ट मैच में चेस नहीं कर पाए, तो बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग की है, स्पिनर ऐड किया, तो मेरे ख्याल से बॉलिंग में थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, 2 होते तो और ज़्यादा मजबूत हो जाता। हुआ यही है कि कराची चेस करे, लेकिन आप पेशावर के साथ कराची चेस करेगा और एक ऊपर वाला बैट्समैन हमारा लंबी इनिंग्स खेलेगा मैच। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, 2 कराची और 2 पेशावर। तो इस बार फिर जो है वो मुकाबला जो है यहाँ पे भी बराबरी का हो गया है। बाबर हमारे साथ है। बाबर आपको अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, मुझे बताइएगा माहौल कैसा है, कितने एक्साइटेड है कराची और पेशावर के इस गेम को लेके शायकीन क्रिकेट लाहौर में? बिल्कुल जी, यहाँ शायकीन क्रिकेट जो है लाहौरिये काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि दोनों टीमें एक मैच हार चुकी हैं। आज दोनों टीमों की कोशिश होगी कि अपना मैच जीतकर PSL 9 में अपना वो अकाउंट खोल सकें। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट है, बड़ी तादाद में यहाँ पर आना शुरू हो गया। पहले इतना रश नहीं था, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरना जा रहा है, क्योंकि 2 बजे मैच होना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना।